Assalamu alaikum. Today we'll discuss about new paper pairing scheme of English of class second year. आज हम डिस्कस करेंगे पेपर पेयरिंग स्कीम इंग्लिश का सेकेंड ईयर का। सबसे पहले जो क्वेश्चन आता है वो MCQs का होता है, विच इज़ क्वेश्चन नंबर 1. एंड इन दिस क्वेश्चन नंबर 1, 3 synonyms of book 1 and heroes part 1 will be taken. 3 synonym लिए जाएंगे बुक 1 पार्ट से और हीरोज पार्ट 1 से। 3 synonym बुक 1 से और हीरोज पार्ट 2 से लिए जाएंगे। 4 synonyms गुड बाय मिसेस चिप्स जो नावल है उससे लिए जाएंगे, और 5 जो हैं वो प्रपोजिशन लिए जाएंगे जो ग्रामर से आते हैं, और 5 जो होते हैं वो करेक्ट सेंटेंस से लिए जाएंगे, मतलब चूज़ द करेक्ट आंसर, चूज़ द करेक्ट सेंटेंस। और इसके अलावा और जितने भी MCQs हैं वो लेसन से आएंगे, जो चैप्टर्स हैं क्वेश्चन आंसर्स के उधर से MCQs आएंगे, और ये 20 मार्क्स कैरी करता है ये क्वेश्चन, और आपने इस 20 MCQs में 20 ही करने होते हैं, आपने सारे करने हैं। अब हम आते हैं सब्जेक्टिव पार्ट पे। सब्जेक्टिव पार्ट में जो क्वेश्चन नंबर 2 है, सबसे पहला सब्जेक्टिव पार्ट में उधर जो चैप्टर्स हैं, लेसन्स हैं, वो अभी बताए गए हैं कि कौन से चैप्टर से कौन से क्वेश्चंस आएंगे। इस क्वेश्चन में 9 क्वेश्चन होते हैं और उनमें से आपने 6 करने होते हैं, और ये क्वेश्चन कैरी करता है मार्क्स 12, ये 12 मार्क्स कैरी करता है। इस क्वेश्चन में से जो चैप्टर्स आएंगे वो हैं लेसन नंबर 1, लेसन नंबर 3, लेसन नंबर 4, लेसन नंबर 7, लेसन नंबर 9। इस लेसन को आप लेसन भी कह सकते हैं, चैप्टर्स कह सकते हैं और एसेज भी कह सकते हैं। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो अब क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। इसमें से इनमें भी 9 क्वेश्चंस होते हैं और आपने 6 क्वेश्चंस करने होते हैं, और ये मार्क्स कैरी करता है 12। इनमें जो चैप्टर्स आएंगे वो चैप्टर नंबर 11 से आएंगे क्वेश्चंस, चैप्टर नंबर 14 से क्वेश्चंस आएंगे, और चैप्टर नंबर 15 से क्वेश्चंस आएंगे। ये 3 चैप्टर्स हैं, या लेसन या एसेस, ये इनसे क्वेश्चन आएंगे। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में 12 मार्क्स होते हैं, 12 क्वेश्चंस होते हैं और आपने 8 करने होते हैं, और ये क्वेश्चन कैरी करता है मार्क्स 16। ये क्वेश्चन जो होता है इसमें जितने भी क्वेश्चंस होते हैं वो सिर्फ गुड बाय मिसेस चिप्स के नावल में से आते हैं। अब इसमें से हमें पता नहीं कि कौन से चैप्टर आएंगे, कौन से नहीं, लेकिन हमने चैप्टर नंबर 1 से 18 तक सारे याद करने हैं, सारे के सारे। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं, जो कि है ऐसे के बारे में। आपने किसी एक ऐसे को चूज़ करना है और आपने 300-400 वर्ड्स उसमें से लिखने हैं। ऐसे 5 या 6 होते हैं और उनमें से आपने एक करना होता है, और ऐसे का जो नंबर है, इस क्वेश्चन का जो नंबर मार्क्स है वो टोटल मार्क्स है 15, और मैक्सिमम नंबर हासिल कर लेते हैं बच्चे 14 हासिल कर लेते हैं या 13 हासिल कर लेते हैं, इससे ज़्यादा कोई हासिल नहीं कर सकता। अब क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं, जो कि है ईडियम्स और फ्रेजेस और वर्ब्स के बारे में। इनमें से आपने 5 करने होते हैं, 5 करने होते हैं, और हर एक ईडियम, फ्रेज या वर्ब मार्क्स कैरी करता है 2 मार्क्स, और जब आप 5 के 5 कर लें तो आपके मार्क्स 10 हो जाएंगे। ये क्वेश्चन जो कैरी करता है मार्क्स वो 10 मार्क्स कैरी करता है, और ये सॉलिड मार्क्स हैं, ये आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में ये पैराग्राफ होता है जो कि उर्दू में लिखा होता है और आपने उसे इंग्लिश में कन्वर्ट करना होता है, और ये क्वेश्चन मार्क्स कैरी करते हैं 15। इनमें से भी मार्क्स आ जाते हैं 13, 12, 14, मैक्सिमम इतने ही आ जाते हैं, फुल नहीं आते। अब ये जो एसेज हैं, क्वेश्चन नंबर 5 ऐसे हैं, बहुत से सारे ऐसे होते हैं, लोग याद नहीं कर पाते, कहते हैं कैसे हम याद करें, कैसे बहुत ही मुश्किल होता है उन लोगों के लिए। लेकिन स्कीम में मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ कि कौन से इंपॉर्टेंट एसेज हैं जो बोर्ड में आएंगे। अगर आप वो एसेज याद कर लें तो आपके लिए बहुत ही आसानी होगी। जो इंपॉर्टेंट एसेज हैं वो हैं, सबसे पहले जो है वाई आई लव पाकिस्तान, मैं पाकिस्तान से क्यों मोहब्बत करता हूँ। इसमें आपने 300 से 400 वर्ड्स आपने लिखने हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये मैं इधर लिख लेता हूँ। कोरोना पेंडेमिक इन पाकिस्तान, कोरोना के बारे में आपने लिखना है कि जब कोरोना था पाकिस्तान में तो क्या सूरत हाल थी, जॉब्स नहीं थे, जो मरीज़ पेशेंट्स के लिए जो सामान था हॉस्पिटल्स के लिए वो नहीं था,
इस तरह के चीज़ें आपने लिख लेनी हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है। टेक्निकल एजुकेशन जैसे कि आप पढ़ा रहे हों, किसी कोई जॉब कर रहे हों, इस तरह की कोई टेक्निकल एजुकेशन आप लिख सकते हैं। इसके बाद है कंप्यूटर, अ ब्लेसिंग और अ कोर्स। कंप्यूटर एक ब्लेसिंग है या एक कोर्स है। कंप्यूटर ने आपने इसमें से ये लिखना है कि कंप्यूटर ने हमारी बहुत मदद की, कि कंप्यूटर बनाने से हम एक दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने तक हम पहुंच सकते हैं, कॉल कर सकते हैं और ये वगैरह सब कुछ कर सकते हैं। और आपने ये भी लिख लेना है कि पिछले ज़माने में कंप्यूटर नहीं था तो क्या क्या थे और लोग क्या करते थे, ये भी इम्पोर्टेंट है। अब दूसरा है इम्पोर्टेंस ऑफ मुस्लिम यूनिटी, आपने इसमें ऐसे लिखना है। दूसरा है ड्रग एडिक्टिंग। दूसरा वुमेन प्लेस इन सोसाइटी। नंबर 8 माई फेवरेट पर्सनैलिटी, क़ायद आज़म, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कोई भी आप लिख सकते हैं। 9 एजुकेशन इन वेमेन। 10 करप्शन के बारे में आपने लिखना है। और दूसरा 11वां पॉल्यूशन। 12 कार्बिंग चाइल्ड अब्यूज़ जैसे कि बच्चों को मारना, सज़ा देना, स्टिक वगैरह। 13 जो है क्रिकेट मैच के बारे में आपने लिखना है, अपने दोस्तों के बारे में, टूर्नामेंट जो भी आपने कॉलेज या जिसने जो भी है। इसके बाद है आखिरी लाइफ इन बिग सिटी, कि बड़े शहर में ज़िंदगी कैसी होती है, कैसा माहौल होता है, कैसा खाना होता है, कैसे काम होते हैं, क्या करना होता है, क्या नहीं करना होता। अब इनमें जो इम्पोर्टेंट है वो एक ये है, और एक ये है लाइफ इन बिग सिटी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और फेवरेट पर्सनैलिटी तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ड्रग एडिक्टिंग भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये एसेज अगर आप याद कर लें तो ये हमें स्कीम में बताया गया है कि इनमें से कोई से 5 आएंगे और उन 5 में से आपने किसी एक को करना होगा। तो ये आज की वीडियो है। दिस इज़ टुडेज़ वीडियो। आई होप यू गॉट इट। बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफ़िज़।